वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं डिफेंस करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि रिसेंटली हमने जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट लॉन्च किया है। 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर अप किया है। सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से नहीं होगा, जनरल नॉलेज 2021 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इस बुकलेट को लॉन्च किया गया है। आगे चल के अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, टीचर्स का हो या डिफेंस का हो, किसी का भी एग्जाम हो, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है ये बुकलेट लॉन्च किया गया है सिर्फ 75 रुपीज़ में। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आपको जाना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे ही आप 75 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस हो आपके पास, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सपोर्ट करती है। इसका लाइफ टाइम जो है वैलिडिटी है और यहाँ पे सिर्फ 75 रुपीज़ ही आपको पे करना है, इससे ₹1 भी ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। तो जितना भी लो कॉस्ट हो सकता था उतने लो कॉस्ट में लॉन्च किया गया है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे बुकलेट को ले सके और करंट अफेयर साथ में जनरल नॉलेज 2021 अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो टॉपिक्स को बिल्कुल देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रोसेस हमने बता दिया है कि लेना कैसे है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फाइनली हम देखेंगे डिफेंस करंट अफेयर। डिफेंस सेकेंड एडिशन ऑफ बायएनुअल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 कंडक्टेड सक्सेसफुली। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज था जिसका नाम दिया गया है सी विजिल और ये जो है सेकंड एडिशन था। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस 9mm मशीन पिस्टल नेम्ड एस्मी हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा बेसिकली। 9mm जो मशीन पिस्टल है जो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, फर्स्ट इंडिजीनियसली इसे डेवलप किया गया है जो 9mm मशीन पिस्टल है, नाम क्या है, नाम याद रखना एस्मी, और किसके द्वारा किया गया है तो डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने इसे मिलकर डेवलप किया है। इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स आर कंडक्टेड ए बायलैटरल एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इन जोधपुर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा, ये जो एक्सरसाइज था बेसिकली एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ये कौन से दो एयरफोर्स के द्वारा, दो कंट्री के एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था? तो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के द्वारा ये किया गया था। इंडियन आर्मी टू कंडक्ट ए लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो इंडियन आर्मी ने जो है इसे कंडक्ट किया था, ये जो है लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। नाम था क्या? कवच इसका नाम था। अंडमान सी और बेसिकली बे ऑफ बंगाल में से जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। DRDO successfully conducted captive and release trial of indigenous developed smart anti-airfield weapon short form है SAW from Hawk 1 aircraft। क्वेश्चन बनेगा, DRDO ने जो है यहाँ पे इसे जो टेस्ट फायर बेसिकली किया था, इसका जो ट्रायल बेसिकली किया था स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAW जिसका नाम है, कौन से एयरक्राफ्ट से किया था? तो हॉक 1 से। और इसके बारे में जरूर आप पढ़ के जाना, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज लॉन्च ऑपरेशन सर्द हवा ऑन वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। तो ये ऑपरेशन के बारे में पूछा जाएगा। ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट है इनको जरूर ध्यान रखना। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, कहाँ पे? राजस्थान में। इंडियन नेवी कंडक्ट एक्सरसाइज एमफेक्स 21 विद आर्मी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडियन नेवी ने इसे कंडक्ट किया था विद इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। तो इसका नाम क्या था? एमफेक्स 21 इसका नाम दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी वाइस चीफ। तो यहाँ पे जो नए वाइस चीफ बने हैं आर्मी के, ये कौन बने हैं? ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती। इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 यानी कि यहाँ पे 20 है, युद्ध अभ्यास 20 कमेंस्ड इन राजस्थान। तो ये हर साल होता है, ये ध्यान रखना, मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में, हर साल जो है ये होता है। तो इसका नाम है युद्ध अभ्यास। कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। पीएम मोदी हैज हैंडेड ओवर इंडिजीनियसली मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1A टू इंडियन आर्मी। तो ये जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बैटल टैंक है, इसका नाम याद रखना है आपको, अर्जुन MK1A इसका नाम है। इसे जो है हमारे जो प्रधानमंत्री जो है इन्होंने जो है रिसेंटली हैंड ओवर किया है टू इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी शिप प्रलय पार्टिसिपेट्स इन नैवडेक्स 1 एंड आइडेक्स 21 अब इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है नैवडेक्स 21 और आइडेक्स 21। पूछा जा सकता है ये दो एक्सरसाइज बेसिकली कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो अबू धाबी UAE में ये कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा इंडिया की तरफ से जो इंडियन नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी, तो कौन सा शिप को बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया था? तो इंडियन नेवी का जो शिप है प्रलय जो है यहाँ पे, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट इसे किया गया था। इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी कंडक्ट द पैसेज एक्सरसाइज, इसका शॉर्ट फॉर्म पैसेज इन अरेबियन सी। ये भी हर साल किया जाता है। तो इंडियन नेवी और इंडोनेशिया के नेवी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। लार्सन एंड टॉब्रो डिलीवर्स 100 K9 वज्रा हाउट्स टू इंडियन आर्मी।
तो यहाँ पे पूछा जा सकता है जो K9 वज्रा हाउट्जर है बेसिकली इसे जो है कौन से कंपनी के द्वारा इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया था। तो ये लार्सन एंड टर्बो के द्वारा किया गया था। लार्सन एंड टर्बो बहुत सारे जो है यहाँ पे डिफेंस वेपन्स भी बनाती है इंडियन आर्मी के लिए। राजनाथ सिंह हैज़ इनोग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ DRDO। तो इसे जो है रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। ये क्वेश्चन बन सकता है थ्रू वर्चुअल मोड एट पिलखुआ इन उत्तर प्रदेश। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICG नेम्ड। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया कोस्ट गार्ड शिप का यह है C453। याद रखना वॉज कमीशनड इनटू सर्विस इन चेन्नई तमिलनाडु। तो ये शिप के बारे में पूछा जा सकता है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है C453 ये जो है कहाँ पे कमीशन किया गया। तो ये जो है चेन्नई तमिलनाडु में कमीशन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो इंडियन एयरफोर्स जो है इन्होंने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अल दफरा एयरबेस UAE। तो ये एक्सरसाइज जो है कहाँ पे कंडक्ट किया गया था ये पूछा जा सकता है और इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट भी किया था। DRDO कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट जिसका शॉर्ट फॉर्म है SFDR टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा कोस्ट। तो ये DRDO के द्वारा जो है ये जो है बेसिकली फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे टेस्ट किया गया था। कहाँ से किया गया था? चांदीपुर ओडिशा से किया गया था। जितना भी DRDO के द्वारा जो भी फ्लाइट टेस्ट किया जाता है, मिसाइल टेस्ट किया जाता है, ट्रायल्स किए जाते हैं, याद रखना वो यहीं से किए जाते हैं, चांदीपुर ओडिशा से किए जाते हैं। लगभग 90% यहीं से किए जाते हैं। इंडियन नेवी गॉट इट्स थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन कमीशनड एज INS करंज। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है ये जो सबमरीन है सबसे पहले INS करंज जो है ये क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है बेसिकली एक सबमरीन है, बेसिकली थर्ड स्कॉर्पियन जो है ये सबमरीन है और ये जो है फाइनली से कमीशन किया गया है। इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक 2 कमेंसेस इन रानीखेत। तो ये पूछा जा सकता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज इसका नाम क्या है। तो ये ध्यान रखना डस्टलिक जो है इसका नाम है, डस्टलिक 2 इस बार जो है ये हुआ था, रानीखेत में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन नेवी अंडरटुक पैसेज एक्सरसाइज विथ रॉयल बहरान नेवी फोर्स अंडर ऑपरेशन संकल्प। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन संकल्प जो है बेसिकली इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये जो पैसेज एक्सरसाइज है ये कौन से दो जो है नेवी, कौन से दो कंट्री के नेवी के द्वारा किया गया था, या फिर इंडियन नेवी के साथ कौन से और कंट्री के नेवी थे। तो ये थे रॉयल बहरान नेवी जो है फोर्स, यहाँ पे ये थे ऑपरेशन संकल्प में। इंडियन एयरफोर्स इज द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एज स्टडी रिलीज बाय डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट। तो मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा जो है यहाँ पे जो है ये रिलीज किया गया है रिपोर्ट। तो इंडियन एयरफोर्स जो है ये फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। फर्स्ट में ध्यान रखना, इसे नोट डाउन कर लेना, फर्स्ट में जो है ये है चाइना, सेकंड में है USA, थर्ड में है रसिया और फोर्थ जो मिला है ये इंडियन आर्म फोर्स को यहाँ पे जो है जगह मिला है जिसका रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड फोर्थ रैंक है। हम जो है फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, बेसिकली फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्स है इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मिलिट्री डायरेक्ट। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ऑर्गोसेना, ये बेसिकली बंगाली नेम है, फ्रंट रनर ऑफ पीस इसका मतलब है, इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इसके बारे में पूछा जा सकता है। थीम क्या था ये पूछा जा सकता है। थीम मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का जो थीम था ये था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, इसका ये थीम था। इंडिया टुक पार्ट इन SCO एंटी टेरर एक्सरसाइज इन पाकिस्तान नेम्ड पबी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021। तो ये बेसिकली पबी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, पाकिस्तान के पबी रीजन में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पबी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 जो है ये SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर एक्सरसाइज था, इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे किया गया था? पाकिस्तान में किया गया था, नाम तो आपको यहाँ पे मेंशन है। L&T बिल्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका शॉर्ट फॉर्म है OPV ICGS वज्रा एज कमीशनड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को फाइनली ये हैंड ओवर कर दिया गया है, इसे कमीशन भी कर दिया गया है और ये जो है L&T के द्वारा ये बनाया गया था। इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट एवर ज्वाइंट पेट्रोल इन मैडागास्कर। तो ये ध्यान रखना, तो रिसेंटली जो है इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर पेट्रोलिंग कौन से कंट्री का जो है यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किया था। तो इसका आंसर है मैडागास्कर। ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है पेट्रोलिंग ऑफ मैडागास्कर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसका पेट्रोलिंग किया गया था। 8 इंडो-क्रिज ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का नाम था कांजार वाज इनॉग्रेटेड एट द स्पेशल फोर्स ब्रिगेड ऑफ नेशनल गार्ड ऑफ किर्गिज रिपब्लिक इन बिशकेक। तो बिशकेक जो है ये किर्गिस्तान का जो है कैपिटल है। ये वाला ऑपरेशन जो है बेसिकली एक्सरसाइज का नाम याद रखना, कांजार इस एक्सरसाइज का नाम है और ये जो है 8 इंडो-क्रिज जो है ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज था। 9th एडिशन ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज वरुणा 2021 कंडक्टेड इन अरेबियन सी। ये भी हर साल होता है, इस बार जो है 19th एडिशन था।
इंडियन एंड फ्रेंच नेवी का ये जो है बायलैटरल एक्सरसाइज है वरुणा 2021। डीआरडीओ कंडक्टेड मेडन ट्रायल ऑफ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल यूजिंग एलसीए तेजास। पाइथन 5 क्या है, ये जो है इसराइल के द्वारा डेवलप किया गया जो है एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड मोस्ट जो है पावरफुल या फिर सक्सेसफुल जो है एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहा जाता है। तो रिसेंटली जो है डीआरडीओ ने इसका जो है मेडन ट्रायल किया है, पहला ट्रायल यानी कि किया है। कौन से एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया था, तेजस को यूज़ किया गया था, एलसीए तेजस को यूज़ किया गया था इस एयर टू एयर मिसाइल को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो पाइथन जो है इससे पूछा जा सकता है। तो इसराइल का ये जो है एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म है नेटो हैज़ लॉन्च जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2021 इन अल्बानिया। तो नेटो के द्वारा जो है ये बेसिकली जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो किया गया था, कहाँ पे किया गया था ये पूछा सकता है। डिफेंडर यूरोप 2021 अल्बानिया में किया गया था। नाम याद रखना, ये जो है नाम भी पूछा जा सकता है, ये एक्सरसाइज का नाम क्या था। वैशाली ही वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांडिंग इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांडिंग जो है यहाँ पे वैशाली हिवास जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से भी बन सकता है। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ये ऑपरेशन का नाम याद रखना, समुद्र सेतु 2 टू हेल्प फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड अदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया। इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पे ये नोट डाउन बिल्कुल कर लें, ठीक है, ताकि फास्टर ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके मेडिकल इक्विपमेंट का, ऑक्सीजन का, ये सारे का जो है फास्टर ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। इसीलिए ये ऑपरेशन जो है ये कैरी आउट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा फ्रॉम अदर कंट्रीज से, ये जैसे फास्टर ट्रांसपोर्टेशन हो सके। आर्म फोर्स हैव लॉन्च ऑपरेशन कोजित टू एड एंटी कोविड-19 एफर्ट लाइक स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल सिस्टम इन इंडिया एंड ऑक्सीजन सप्लाई चेन। तो यहाँ पे आर्म फोर्स के द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया था कोजित, ये भी जो है एड प्रोवाइड करने के लिए एंटी कोविड एफर्ट्स, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल सिस्टम इन इंडिया ऑक्सीजन सप्लाई, इसलिए जो है इसे किया गया था। इंडियन नेवी हैज़ डिजाइंड ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम टू मिटिगेट द एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज। तो यहाँ पे जो है इंडियन नेवी ने इसे डिज़ाइन किया है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग जो है सिस्टम। रिसेंटली पूछा जा सकता है कौन से बेसिकली यहाँ पे इंडियन ये के द्वारा आर्म फोर्स के द्वारा किया गया था, नेवी के द्वारा, आर्मी के द्वारा, या फिर जो कोस्टल गार्ड के द्वारा, या एयरफोर्स के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी आईएनएस राजपूत विल बी डिकमिशन्ड ऑन May 2021। तो इंडियन नेवी का पहला जो डिस्ट्रॉयर बनाया गया था ये था आईएनएस राजपूत। इसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये पूछा जाएगा आईएनएस राजपूत क्या था, ये जो है सबमरीन था या डिस्ट्रॉयर था, इस तरह आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये डिस्ट्रॉयर था और यहाँ पे इसे डिकमिशन कर दिया गया है फाइनली मई के मंथ में, May 2021 में इसे डिकमिशन कर दिया गया है। Asrita V. Oleti is the first and only woman of Indian Air Force qualified as flight test engineer। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू क्वालिफाई फॉर फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर जो है ये कौन है, ये है एस्रीता वी ओलेटी है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो ऑर्गेनाइज्ड स्टेडी फास्ट डिफेंडेड 21 वार गेम मिलिट्री एक्सरसाइज इन यूरोप। तो यूरोप में ये किया गया था। तो ये जो वार गेम है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप संध्याक वुड डिकमिशन आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे शिप था, नाम क्या था, संध्याक इसका नाम था, नोट डाउन कर लेना। इसे जो है फाइनली डिकमिशन जो है कर दिया गया है आफ्टर ये इन्होंने ये शिप, ये बेसिकली जो शिप है ये शिप ने जो है 40 ईयर्स तक जो है हमारे नेशन को जो है सर्व किया। फाइनली इसे जो है अब जो है इसे डिकमिशन कर दिया गया है। यूएस हैंड ओवर 3 MS-60 रोमियो मल्टी रोल चॉपर टू इंडिया। पूछा जा सकता है MS-60 रोमियो जो है ये जो है रोमियो बेसिकली मल्टी रोल चॉपर जो है ये कौन से कंट्री के द्वारा इंडिया को दिया गया है। तो ये जो है यूएस के द्वारा दिया गया है। 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसका शॉर्ट फॉर्म है इंडो थाई कॉर्पोरेट, किक्ड ऑफ इन अंडमान सी। तो ये भी हर साल किया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट पेट्रोल इसका नाम दिया गया है। इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल का जो नाम दिया गया है ये दिया गया इंडो थाई कॉर्पोरेट, इसका नाम दिया गया है। ये जो है याद रखना, ये पूछा जा सकता है। 31st जो है ये एडिशन था। Maya Sudan has become the first woman from Jammu and Kashmir to be inducted as fighter pilot in Indian Air Force। तो ये जो है पहली वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी इंडक्टेड एज फाइटर पायलट इन इंडियन एयर फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है फर्स्ट वुमेन जहाँ पे मेंशन है ये सारे इंपॉर्टेंट है डिफेंस में, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये सब बिल्कुल ध्यान रखना। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन ज्वाइंट एक्सरसाइज विद यूरोपियन यूनियन नेवल एक्सरसाइज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNAVFOR। तो INS त्रिखंड बेसिकली त्रिखंड पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था 2 डे एक्सरसाइज एंड गल्फ ऑफ, ये जो है ये गल्फ ऑफ एडन में बेसिकली एक्सरसाइज कैरी आउट किया गया था।
तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो INS त्रिखंड जो है इसे यहाँ पे यूज किया गया था। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR एट चांदीपुर ओडिशा। तो ये जो है निर्भया जो है ये बेसिकली क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, DRDO के द्वारा ये टेस्ट फायर किया गया था कहाँ से, चांदीपुर ओडिशा से। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 इज प्लान टू कमीशन बाय 2022। तो इंडिया का जो पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे कैरियर बनने वाला है, ये जो है फाइनली बन के रेडी हो चुका है और इसे कमीशन किया जाएगा 2022 में। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंड एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट, रियली सॉरी। तो यहाँ पे जो है पिनाका जो रॉकेट है, इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है, इसे टेस्ट फायर रिसेंटली किया गया था DRDO के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम, इसका नाम है इंद्रजल। ये ध्यान रखना, ये पहले जो है इंडिजिनियस ड्रोन है, डिफेंस ड्रोन है, डिफेंस जो है ये डोम है, और ये जो है इंद्रजल का नाम दिया गया, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा ये बेसिकली डेवलप किया गया है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नवराने इनॉग्रेटेड द इंडियन आर्मी मेमोरियल इन फेमस टाउन कैसीनो इटली। तो कैसीनो इटली में जो है यहाँ पे ध्यान रखना, इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है इसे इनॉग्रेट किया गया था हमारे जो इंडियन आर्मी चीफ जनरल है MM नवराने के द्वारा ये किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी इंडक्टेड द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिगिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SSBS-10M, डेजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड बाय DRDO। तो ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा डेवलप किया गया है। बेसिकली एक लॉट में डेवलप जो है इसे डिलीवर किया गया है 12, इसमें बेसिकली शॉर्ट स्पैन ब्रिगिंग सिस्टम बेसिकली दिया गया है 10M का, और ये जो डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। इंडियन आर्मी इनॉग्रेट वार मेमोरियल ऑफ कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी इन गुलमार्ग। तो अगेन ये जो है बेसिकली ये वार मेमोरियल जो है, वार मेमोरियल ऑफ कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, ये कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, गुलमार्ग में है, और रिसेंटली जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन नेवी रिसीव 10th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-8I फ्रॉम US बेस्ड एयरस्पेस कंपनी बोइंग। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन बन सकता है, इंडियन नेवी जो है रिसेंटली इन्होंने जो है एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट जो है P-8I जो लिया है, ये कहाँ से लिया है, कौन से बेसिकली कंपनी से लिया है, तो बोइंग से ही इन्होंने लिया है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, कौन से कंट्री से लिया है, तो US से इन्होंने लिया है। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये है TTX 2021। तो ये बेसिकली वर्चुअल ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज था, इसके बारे में पूछा जा सकता है कौन कौन से कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजिनियसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसे जो है सक्सेसफुली जो है फ्लाइट इसका भी टेस्ट किया गया है फॉर इट्स मिनिमम रेंज। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल NG जो है, इसे भी जो है रिसेंटली जो है फ्लाइट टेस्ट किया गया था, वही जो है चांदीपुर ओडिशा से बेसिकली इसे किया गया था। तो सक्सेसफुली इसका भी फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है। आकाश जो मिसाइल है हमारा न्यू जनरेशन का, इसका भी जो है फ्लाइट टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली। 12th एडिशन ऑफ इंडो रशियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड एक्सरसाइज इंदिरा 2021 हेल्ड एट, ये जो है रशिया में बेसिकली वोल्गोग्राड रशिया में ऑर्गेनाइज जो है इसे किया गया था। तो इस बार का ये 12th एडिशन था, ये हर साल किया जाता है। इंडो रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंदिरा 2021, ये बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में होता है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो है वोल्गोग्राड रशिया में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था, ये 12th एडिशन था। इंडियन एयरफोर्स हैज फॉर्मली इंडक्टेड द सेकंड स्क्वाड्रन ऑफ राफेल जेट एट वेस्ट बंगाल हसीमारा एयरबेस इन ईस्टर्न एयर कमांड। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ पे सेकंड स्क्वाड्रन ऑफ राफेल जेट को कहाँ पे बेसिकली कमीशन किया गया है, कहाँ पे बेसिकली रखा गया है, तो ये जो है हसीमारा एयरबेस जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे रखा गया है, और ये हमारा जो है ईस्टर्न एयर कमांड है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु लॉन्च न्यू हाईटेक एंड लो साउंड वेपन कॉल्ड त्रिची कार्बाइन, इसका जो है नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, त्रिका इसका नाम दिया गया है, न्यू हाई टेक एंड लो साउंड वेपन है ये त्रिका। INS कंजर बिकम्स द फर्स्ट INS टू कॉल्ड एट हेरिटेज कोस्टल पोर्ट। तो INS कंजर जो है बेसिकली ये पहला INS बना जिसे जो है हेरिटेज कोस्टल पोर्ट में जो है ये बुलाया गया था। इंडियन नेवी एंड UAE नेवी कंडक्टेड ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जैद तलवा 2021 ऑफ कोस्ट ऑफ अबू धाबी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, जैद तलवा 2021 जो है ये बेसिकली बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है कौन से दो कंट्री के बीच में, इंडिया और UAE के बीच में, इंडिया और UAE के नेवी के बीच में।
इंडियन आर्मी कॉन्टीजेंट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 इन रसिया। तो ये इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी कॉन्टीजेंट जो है, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, बेसिकली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में, जो कि रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वाड कंट्री नेवीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया कंडक्टेड एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है, ये बेसिकली 4 कंट्री के बीच में होता है। क्वाड नेवी एक्सरसाइज है ये। तो ये जो 4 कंट्री का नाम आपको ध्यान रखना है, और साथ में ये जो है एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज अल मुहैद अल हिंद 2021। तो ये जो है सबसे पहले जो है एक्सरसाइज है, फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, इन दो नेवीज के बीच में। और यहाँ पे इसका नाम याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, अल मोहम्मद अल हिंद 2021 इसका नाम दिया गया था। इंडियन एयरफोर्स हैज बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर एट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन लद्दाख। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये बनाया गया है वर्ल्ड का, अगर हम हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल अगर टावर देखें कहाँ पे जो है बनाया गया है, ये लद्दाख में बनाया गया है। किनके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। INS तबर पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कोंकण 2021 हेल्ड इन पोर्ट्समाउथ इन इंग्लैंड। तो INS जो है तवार को यहाँ पे यूज़ किया गया था। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कोंकण 2021 कहाँ पे हुआ था? पोर्ट्समाउथ इन इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। आर्मी ऑर्गेनाइज 400 किलोमीटर जज्बा ई तिरंगा रिले मैराथन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है बेसिकली इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। कितना लॉन्ग था? 400 किलोमीटर। इसका नाम क्या दिया गया था? जज्बा ए तिरंगा इसका नाम दिया गया था। रिले मैराथन था, तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल वुमेन ट्राई सर्विस माउंटेनियरिंग टीम सक्सेसफुली स्किल्ड माउंट मनीरंग, जिसका जो है बेसिकली हाइट इतना है, इन हिमाचल प्रदेश। सेकेंड इंडो कतारी ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जैर अल बहर कंडक्टेड इन पर्सियन गल्फ। तो बेसिकली ये इंडियन और जो है कतार नेवल फोर्स जो है, इनके द्वारा जो है नेवीज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एक्सरसाइज जैर अल बहार। ये ध्यान रखना कहाँ पे इस बार किया गया था? पर्सियन गल्फ में किया गया था। 5th एडिशन ऑफ इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन 21 हेल्ड इन आसिया बीबी कजाकिस्तान। तो आसिया बीबी कजाकिस्तान में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था। 5th एडिशन था, इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज था काजिन 2021। एनएसजी कमांडो अंडरटेक काउंटर टेररिस्ट ड्रिल, जिसका नाम दिया गया था गांधी। तो यहाँ पे जो है एनएसजी कमांडो के द्वारा जो है यहाँ पे जो एक्सरसाइज जो है बेसिकली ड्रिल कह सकते हैं, जो कैरी आउट किया गया था, काउंटर टेररिस्ट ड्रिल जो है, इसका नाम क्या दिया गया था? गांधी इसका नाम दिया गया था। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज जापात 2021, ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन निज़्हिनिया रसिया। तो ये जो है निज़नी जो है बेसिकली यहाँ पे किया गया था रसिया में। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा भले यहाँ पे गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज का नाम याद रखना, जापा 2021 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। 28th एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स टुक प्लेस इन साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे ये जो है हर साल अगेन होता है सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ये मैरीटाइम जो है बायलैटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली। सिम्बेक्स इसका नाम है, और ये जो है साउथ चाइना सी में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 28th एडिशन था। इंडियन नेवी एविएशन विंग ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है ये कौन सा बेसिकली विंग को दिया गया है? तो इंडियन नेवीज एविएशन विंग को ये दिया गया है। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप नेम्ड INS ध्रुव। याद रखना INS ध्रुव क्या है? ये जो है न्यूक्लियर जो है मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। ये क्वेश्चन बन सकता है। हैज़ बीन कमीशन फ्रॉम विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में जो है ये कमीशन किया गया है। इंडियन मिलिट्री पार्टिसिपेट इन SCO एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एक एक्सरसाइज है पीसफुल मिशन, यहाँ पे भी इंडियन मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया था। 5th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हेल्ड एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो पूछा जा सकता है यहाँ पे सबसे पहली बात क्वेश्चन बनेगा, इंडिया और नेपाल के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है नाम क्या है? तो नाम है सूर्य किरण। 15th एडिशन था, कहाँ पे हुआ था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। 3rd एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी। तो इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में बेसिकली जो बायलैटरल एक्सरसाइज हर साल कैरी आउट किया जाता है, इसका नाम है समुद्र शक्ति। ये 3rd एडिशन था। इंडियन आर्मी विल ऑर्गेनाइज विजय सांस्कृतिक महोत्सव इन कोलकाता। तो यहाँ पे इंडियन नेवी ने जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली, अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज विजय संस्कृति महोत्सव। और ये महोत्सव बेसिकली किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? महोत्सव ऑब्जर्व टू मार्क गोल्डन जुबली ऑफ इंडिया पाक वार 1971। तो ये जो है पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 8th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल एक्सरसाइज
मित्र शक्ति 21 टुक प्लेस एट अम्परा श्रीलंका। तो देखिए अगेन ये जो है 8th एडिशन था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति 2021। कहाँ पे हुआ था? अम्परा श्रीलंका में बेसिकली ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन ऑस्ट्रेलिया हैव पार्टिसिपेटेड इन 4th एडिशन ऑफ बायएनियल मैरीटाइम सीरीज ऑस इंडेक्स। तो यहाँ पे अगेन इंडियन और ऑस्ट्रेलियन जो है यहाँ पे जो नेवल फोर्स है इनका जो है एक एक्सरसाइज है बायएनियल जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑस इंडेक्स है। इस बार जो है ये 4th एडिशन था। 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जिमैक्स 21 वाज हेल्ड इन अरेबियन सी। तो अगेन आपको ये ध्यान रखना है एक्सरसाइज का नाम क्या है, नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया और जापान के बीच में, तो यह है जिमैक्स 21 5th एडिशन था और ये अरेबियन सी में कैरी आउट किया गया था। 6th एडिशन ऑफ इंडिया यूके ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वारियर। हर साल होता है अजय वारियर, ये ध्यान रखना। इंडिया और यूके के बेसिकली जो मिलिट्री हैं इनके बीच में होता है मिलिट्री एक्सरसाइज है। हैज़ कमेंस्ड एट छौबातिया उत्तराखंड में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 17th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स युद्ध अभ्यास 2021। तो ये ध्यान रखना ये इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स के आर्मी के बीच में जो है ऑर्गेनाइज होता है हर साल, और इस बार जो है ये अलास्का में ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि यूएसए का पार्ट है। तो युद्ध अभ्यास ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 17th एडिशन था, इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट आर्मी के बीच में ये हुआ था। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है हीट अभ्यास फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा। तो ये जो है हमने पहले ही कहा था कि चांदीपुर ओडिशा से जो है ये सारे जो है टेस्ट किए जाते हैं जितने भी फ्लाइट टेस्ट हैं। तो हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट बेसिकली अभ्यास जो है बेसिकली कहाँ से कैरी आउट किया गया था? चांदीपुर ओडिशा से किया गया था और इसका जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ था DRDO ने से करवाया था। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द नेशन, इट विल बी बेस्ड इन पोरबंदर गुजरात। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है रिसेंटली जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है सार्थक, इसे जो है कहाँ पे कमीशन किया गया है? तो ये बेसिकली पोरबंदर गुजरात में कमीशन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021 एट इजराइल ऑफ द एयरबेस। तो पूछा जा सकता है ब्लू फ्लैग जो एक्सरसाइज बेसिकली हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो इजराइल में हुआ था और इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था। नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा was conferred with honorary rank of General of Army Indian Army by President रामनाथ कोविंद। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है नेपाल आर्मी चीफ जो है जनरल प्रभु राम शर्मा, इन्हें जो है कन्फर्म किया गया है विथ ऑनरी रैंक जनरल ऑफ इंडियन आर्मी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इंडिया एंड फ्रांस कैरिड आउट 6th एडिशन ऑफ बायएनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज शक्ति 2021 एट फ्रेजुस फ्रांस। तो अगेन ये पूछा जा सकता है इंडिया और फ्रांस के बीच में जो बेसिकली बायएनियल जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है शक्ति है ये, तो ये पूछा जा सकता है कौन से दो कंट्री के बीच में है, और ये इस बार जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? फ्रांस में, और ये 6th एडिशन था। 3rd एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड सिटमैक्स 21 इज बीइंग हेल्ड इन अंडमान सी। द नेवीज ऑफ इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट। तो इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था, ये 3 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। और ये जो है ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका नाम जो है सिटमैक्स दिया गया है। 15th एडिशन ऑफ मालदीव्स इंडिया श्रीलंका बायएनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती, नाम याद रखना, वाज कंडक्टेड इन मालदीव्स। तो ये मालदीव्स में कंडक्ट किया गया था, 15th एडिशन ये था। इंडियन नेवी हैज कमीशनड इंडिजिनियसली बिल्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला एट मुंबई। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये बेसिकली सबमरीन जो है कहाँ पे कमीशन किया गया है? मुंबई में कमीशन किया गया है। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इक्विवेरिन जो है इक्विवेरिन 2021 जो है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हेल्ड इन कंधू आइलैंड मालदीव्स। तो ये कंधू आइलैंड मालदीव्स में किया गया। तो एक्सरसाइज का नाम कौन से दो कंट्री के बीच में है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये किया जाता है। पुणे टू होस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैनेक्स विद बिम्स्टेक कंट्रीज। पैनेक्स 21 इज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहली बात पैनेक्स जो है ये जो है बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, और कौन से इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इसे पुणे में जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड। ये ऑनर जो दिया गया है किसे दिया गया है ये पूछा जा सकता है। 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन जो है इसे किलर स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जो है ये ऑनर दिया गया है इस स्क्वाड्रन को। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड स्वर्णिम विजय पर्व। स्वर्णिम विजय पर्व बेसिकली क्यों सेलिब्रेट किया गया था? 50 ईयर्स ऑफ इंडिया विक्ट्री इन 1971 का वार का जो है ये 50 ईयर्स कंप्लीट हो गया था, इस वजह से जो है स्वर्णिम विजय पर्व मनाया गया। और यहाँ पे जो है ये इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है इनके द्वारा किया गया था। आर्मी चीफ नवराने बेसिकली MM नवराने जो है हमारे आर्मी चीफ हैं, इन्होंने जो है
चेयरमैन का जो है इन्हें चार्ज दिया गया है ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम व सक्सेसफुली टेस्टेड ऑफ कोस्ट ओडिशा बाय DRDO। तो अग्नि प्राइम जो है इसका भी जो है टेस्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, क्वेश्चन जरूर बन सकता है, जरूर ध्यान रखना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर पढ़ लेना। ये इसका जो है सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट फायर किया है, DRDO ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया था। तो यहाँ पे डिफेंस करंट अफेयर पूरा 1 ईयर का हमने कंप्लीट कर दिया। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बुकलेट भी ले लेना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के साथ साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।